वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। मेरे पास बुक है क्लास 10th की। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.1 पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 2.1। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद। बहुपद के बारे में हम जानते हैं बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा, बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। परिभाषा कैसे कहते हैं या फिर बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा सिंपल है। बहुपद की परिभाषा सिंपल है। चर के घात के रूप में दिया गया बीजीय व्यंजक, इसको हम लिख सकते हैं चर x के घात में दिया गया बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है बहुपद। बहुपद कहलाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से भी जान लेते हैं। ये तो हमारी परिभाषा है। बहुपद किसे कहते हैं? चर x के घात में दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। सबसे पहले हम जानते हैं नोट। इसका एक छोटा सा नोट है, आप इसको लिख लीजिए और आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये इसके बगैर, नोट के बगैर कुछ नहीं है ये। तो नोट में हम कह सकते हैं इसको चर की घात केवल, या तो मैं इसे बोल देता हूँ चर। आप ये नोट जरूर पढ़ लीजिएगा। चर की घात ना तो ऋणात्मक होती है और ना ही भिन्नात्मक। चर की घात ना ही ऋणात्मक होगी। चर की घात ना ही ऋणात्मक होगी और ना ही भिन्नात्मक। क्या होगी? भिन्नात्मक। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर? ये नोट है चर की घात, ये घात है। चर की घात ना ही ऋणात्मक होगी और ना ही भिन्नात्मक। वो क्या होगी? धनात्मक। क्या होगी वो? धनात्मक। हम इसको इससे लिख देते हैं, क्या होगी वो? धनात्मक। ये आप नोट जरूर करिएगा, क्या होगी वो? धनात्मक। क्या होगी? धनात्मक। यहाँ तक आपको क्लियर? बहुपद हमने इसकी परिभाषा जानी बहुपद की, और नोट ये आप एक तरह का इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ये नोट है, इसके बगैर बहुपद में कुछ नहीं है, आप ये समझिए। अब चलते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात, सबसे बड़ा घातांक। बहुपद की घात। बहुपद की घात सबसे बड़ा घातांक। सबसे बड़ा घातांक। सबसे बड़ा घातांक। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको हम। एग्जाम्पल है px। एग्जाम्पल है हमारे पास px x², x6, x5, x4, x3, x6 प्लस x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 2। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे बहुपद की घात, सबसे बड़ा घातांक क्या होगा इसमें? सबसे बड़ा घातांक क्या होगा हमारा? 6। क्या होगा हमारा? 6।
उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा घात होगा, सबसे बड़ा क्या घात होगा हमारा, x6। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हम, इसमें भी एक मैं आपको तो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, नहीं तो इसमें नोट की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल देता हूँ मौखिक, अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। आप इसमें नोट में लिख लीजिएगा, अचर बहुपद की घात क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होगी मेरी बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी बात समझ में आई होगी। मैं भी इसको रफ कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम इसमें बहुपद के प्रकार। अब जानेंगे हम इसमें इसी वीडियो में बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? बहुपद के तो काफ़ी प्रकार होते हैं, पर हम इस वीडियो में आपको 3 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। क्योंकि ये है हमारी जो विषय है 2.1, ये हमारा 3 प्रकार तक ही काम आने वाला है। इस वजह से हम इस वीडियो में आपको 3 प्रकार के ही पद बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हेडिंग डालते हैं हम इसमें, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। बहुपद क्या है हमारा? एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद। दूसरा है द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। अब इनकी हम परिभाषा और इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, किस तरीके से इनको पहचानेंगे। घातीय क्या है, द्विघातीय क्या है, त्रिघातीय क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे। अभी मैंने आपको बताया बहुपद के प्रकार 3 प्रकार, काफ़ी इनके बहुपद के काफ़ी प्रकार के होते हैं, पर हम इसी वीडियो में 3 प्रकार जानेंगे, क्योंकि 3 प्रकार आपके इसी टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक घातीय। सबसे पहला हम ले लेते हैं इसमें एक घातीय बहुपद। क्या ले लेते हैं? एक घातीय बहुपद। अब इसको जानते हैं हम, जानते हैं Px बराबर है ax प्लस बी के। Px बराबर है x b के, जहां a बराबर नहीं है 0 के। जहां a बराबर नहीं है 0 के और a, b क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है ये? वास्तविक संख्या। क्या है ये? वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल, Px बराबर 2x प्लस 3। Px बराबर 2x प्लस 3। उम्मीद करता हूँ आपने एक घातीय बहुपद समझा हुआ। Px एक x प्लस b, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, a, b वास्तविक संख्याएं हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। आपने यह जाना एक घातीय बहुपद। आपने एक घातीय बहुपद जाना। अब चलते हैं हम द्विघातीय बहुपद पे। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय
बहुपद। ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। हम इसको लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ लिखा ax प्लस बी, हमें कुछ नहीं करना, प्लस सी जुड़ जाएगा आगे। क्या जुड़ जाएगा? सी। क्या जुड़ जाएगा हमारे यहाँ पे आगे? सी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे px बराबर अभी भी देखो ax प्लस बी, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, a, b वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, a बराबर नहीं है 0 के। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, और हमारा a, b, c क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल, हम इसमें ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात दोनों समझ में आई होंगी। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। अब चलते हैं हम त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय में भी कुछ नहीं है, त्रिघातीय में भी केवल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। क्या जुड़ जाएगा? डी। क्या जुड़ जाएगा? डी। अभी मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं त्रिघातीय बहुपद। तीसरा, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद तीसरा। पहला हमने जाना, दूसरा हमने जाना, अब तीसरा त्रिघातीय बहुपद। px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। सेम वही है, पहले में था हमारा ax प्लस बी, पहले में था हमारा ax प्लस बी, दूसरे में था हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरे में है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या है हमारा? सी एक्स प्लस डी। अब जहाँ हमारा a बराबर नहीं है 0 के, a बराबर नहीं है हमारा 0 के, तो a, b, c, d क्या हो जाएंगी? हमारी वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या। क्या है हमारी? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसको भी एग्जाम्पल एक्स के क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। वास्तविक संख्या त्रिघातीय 1, 2, 3 त्रिघातीय बहुपद। उम्मीद करता हूँ आपको यह बेसिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में 2.1। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में 2.1। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपको क्लास 10 का 2.1 अभ्यास प्रश्नावली कराते हुए।